जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, बीआरओ ग्रीस में जो आपका ऑपरेटर कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है वो आपका 27 जून को कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मात्र आपके पास 10 दिन हैं। इन लास्ट के 10 दिनों में कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान हो सकता है इन लास्ट के दिनों में तैयारी के लिए, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके एडमिट कार्ड की लिस्ट ऑपरेटर कम्युनिकेशन के पोस्ट के लिए, जहाँ पर आपके 27 जून 2023 एग्जाम डेट रखी गई है। सुबह के 6:30 बजे ग्रेव सेंटर पर जो है आपको रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के लिए आपको हमने पहले बता दिया था कि जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड घर पर आया है वो आपको लेकर जाना है, आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। इन सब के अलावा यहाँ पर जो आपके कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन हैं वो सभी के सभी आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपने अपने एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगाई थी, लगभग जो आपका लुक है वो उसी फ़ोटो के अनुसार होना चाहिए। अगर वहाँ पर फोटो में आपका लुक कुछ और है और वहाँ पर रियल में जब आप प्रेजेंट होते हैं तब आप लुक में चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी पहचान नहीं हो पाती है, तो शायद आपको एग्जाम में बैठने न दिया जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल जो फोटो आपने लगाई थी फॉर्म में, लगभग वही लुक आपको जो है लेकर जाना है। ये आपका इसलिए किया गया है ताकि जो फर्जी कैंडिडेट हैं किसी दूसरे की जगह एग्जाम में न बैठ पाएँ। और यहाँ पर टोटल देखिएगा, आपके 149 जो कैंडिडेट हैं वो अब की बार आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं। और यहाँ पर जो अटेंडेंस है आपको पता है कभी भी आपके बीआरओ ग्रीफ में 100% नहीं होती है। जितने आपकी पोस्ट हैं वो बिल्कुल आपके खाली जाएंगी, ये सभी पोस्ट भी आपकी फिल नहीं होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चा एग्जाम देता है उसको पास कर दिया जाता है, चाहे वैकेंसी आपकी कम ही क्यों ना हो या फिर ज़्यादा ही क्यों ना हो। ये आपका एक क्राइटेरिया होता है मिनिमम 12 मार्क्स का, जिसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 100 में से 50, एससी एसटी को 100 में से कम 40। अगर इतना स्कोर आप करते हैं तब यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी बनती है उसमें काउंट किया जाता है। और इतना स्कोर करने पर अगर वैकेंसी नहीं होती हैं आपकी, जितने बच्चे आपके बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है। लेकिन अगर जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उससे वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो जो भी बच्चा मिनिमम मार्क्स लाता है उन सभी को एग्जाम में पास कर दिया जाता है। और यहाँ पर अगर आपका ऑपरेटर कम्युनिकेशन का एडमिट कार्ड आ चुका है और अगर सिर्फ थोड़ी सी भी तैयारी आप करते हैं तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल 100% होगा। इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 31 मार्च 2023 को, जिसमें टोटल आपकी 46 पोस्ट थी। हर पोस्ट जो है आपकी कैटेगरी वाइज बांटी गई थी, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। लेकिन आपको देखकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी कैटेगरी हैं जिनके बच्चे जो मिनिमम मार्क्स हैं उनको क्रॉस कर पाए थे, जैसे कि एससी कैटेगरी में 42 और ओबीसी कैटेगरी में 55। कहने का मतलब है कि जो यूआर, एसटी और ईडब्ल्यूएस ये 3 कैटेगरी हैं, इसमें जितने बच्चों को बुलाया गया था वो उतने नंबर में नहीं ला पाए कि वो आपके मिनिमम क्राइटेरिया को पास कर पाए। तो यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल आपका ना के बराबर रहेगा। और इन 46 वैकेंसी के लिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कितने बच्चे आपके जो है एग्जाम में पास किए गए थे, मात्र 8 बच्चे। यानी कि जितनी वैकेंसी थी ना वो भी आपकी फिल नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर 2 जो आपके कैंडिडेट हैं 8 में से वो ट्रेड टेस्ट में आपके एब्सेंट हो गए थे, इसलिए वो आपके सिलेक्ट नहीं हो पाए फाइनली। लेकिन बाकी 6 बच्चे जो एग्जाम को पास कर गए थे तो ट्रेड टेस्ट में जो उनको पास कर दिया गया था और वो आपके फाइनल सिलेक्ट हो गए थे। तो इस भर्ती में जिसका एग्जाम है 27 जून को, मैं फिर से बोलता हूं कि अगर आप मिनिमम मार्क्स को बिल्कुल पास कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। सिर्फ आपको अब एक ही काम करना है कि जो आपका एग्जाम है उसके पैटर्न के अनुसार, उसके सिलेबस के अनुसार जो है आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। और अगर आपको सिलेबस का पता नहीं है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं और अब फिर से बोलते हैं कि ये जो आपके कुछ टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर आपके टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, ये जो आपका सेक्शन है वो आपका कंप्लीट
ट्रेड का रहेगा, सेकंड जो सेक्शन है वो आपका इंग्लिश का रहेगा और जो थर्ड सेक्शन है वो आपका जीके का रहेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है वह आपको ट्रेड के सेक्शन पर, जिनमें देखिएगा ये जो आपके टॉपिक हैं जैसे कि इंस्पेक्शन ऑफ ए टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कि आपके जो टेली के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं उनका इंस्पेक्शन आप किस प्रकार से करते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिपेयरिंग वो किस प्रकार से करते हैं, या फिर जो आपके वायरलेस या फिर लाइन थ्योरी है वो आपको आनी चाहिए। यानी कि जितने भी आपके टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं अगर इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से सिलेक्शन अब की बार आपका हो जाएगा। वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी हैं और बच्चे तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। ओके, और अगर आपको ऑपरेटर कम्युनिकेशन की तैयारी करनी है यहाँ पर इन लास्ट के दिनों में आपको जो ट्रेड है इसका स्पेशल साथ ही साथ में इंग्लिश और जीके का जो पार्ट है वो भी कवर करवाया जाएगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ उतना ही कवर करवाया जाएगा जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सिलेक्शन आपका करवा दे। और यहाँ पर आपको इतना ही कंटेंट मिलेगा कि अब इन लास्ट के दिनों में आप उसको तैयार कर सकें। अगर आपको यहाँ पर ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए स्पेशल कंटेंट चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है 9306 38 526, वहाँ पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन का ये जो कंप्लीट सिलेबस है बिल्कुल सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये थी जानकारी। अगर आपका एग्जाम है तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सारी अपडेट आपको हम टाइम से बताते रहेंगे। तो आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।